जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द डिमांड एंड रिकवरी सर्टिफिकेट अंडर द जीएसटी एक्ट, दैट इज डीआरसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर के पास क्या है, राइट है कि वो आपको इंटीमेशन दे सकता है अंडर डीआरसी 01A में, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है अंडर रूल 142, ठीक है। रूल 142 के अंडर ये ऑप्शनल आता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफिसर क्या कर सकता है, आपको डीआरसी 01 नोटिस दे सकता है अगर आपने टैक्स कम पे किया या पे ही नहीं किया, आईटीसी गलत यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। क्योंकि यूटिलाइज का भी अलग से मेरे एक आर्टिकल आने वाला है, ठीक है। तो गलत यूटिलाइज किया, आईटी से ज़्यादा वेल्ड कर लिया, आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया, तो उस केस में आपको ऑफिसर क्या कर सकता है, डीआरसी 01 में नोटिस दे सकते हैं। अगर वो क्या है नॉन फूड से रिलेटेड है तो सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 में आपको नोटिस देगा। सेक्शन 74 अगर आपने जानबूझ से कोई मिसस्टेटमेंट की है, विलफुल स्टेटमेंट है या फ्रॉड का केसेज है, तो सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में आपको डीआरसी 01 में नोटिस इशू किया जाएगा टिल द फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से नया सेक्शन आ गया, डेट इज 74A। तो अगर नॉन फ्रॉड हो चाहे फ्रॉड, दोनों केसेस में आपके ऊपर 74A एप्लीकेबल होगा। पर ईयर टू द अमेंडमेंट क्या था, फ्रॉड का सेक्शन अलग था, नॉन फ्रॉड का अलग। नॉन फ्रॉड 73, फ्रॉड का सेक्शन 74 था। अब गवर्नमेंट ने 24-25 से क्या बोला कि 24-25 का या उसके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपको नोटिस आएंगे डीआरसी वाले, वो 74A में आएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या फ्रॉड नॉन फ्रॉड दोनों का एक ही सेक्शन बना दिया है, दोनों की टाइम लिमिट भी सेम है, चाहे फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दोनों का नोटिस इशू करना, ऑर्डर पास करना, दोनों की टाइम लिमिट क्या है, सेम है। तो उसमें भी सब सेक्शन 1 में ही आपको डीआरसी 01 इशू किया जाएगा। तो डीआरसी 01 ने ऑप्शनल हो गया, डीआरसी 01 मैंडेटरी है, ठीक है। तो कई ऑफिसर पहले 1A देते हैं, फिर आपको डीआरसी 01 देते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, अपने को विद इन द टाइम जो कि है उसके अंदर अपने को रिप्लाई सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म डीआरसी 06 में। आप क्या करोगे, रिप्लाई सबमिट करोगे। तो अगर ऑफिसर क्या है आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो गया तो क्या कर देगा, प्रोसीडिंग को क्लोज कर देगा। ही विल पास द क्लोजर ऑर्डर बाय इशूइंग ए फॉर्म डीआरसी 05। तो डीआरसी 05 देके वो मैटर को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। अगर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ देन ही विल इशू द डिमांड ऑर्डर इन फॉर्म डीआरसी 07। तो उसमें वो क्या कर देगा, आपकी डिमांड निकाल देगा। तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ए रिप्लाई अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर। आपके पास सिर्फ एक ही राइट होता है, अपील, ठीक है। यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिमांड ऑर्डर दैट इज डीआरसी 07। तो 01 में आपको नोटिस देगा, 06 में आप अप्लाई सबमिट करोगे, 05 में केस क्लोज हो जाएगा, 07 में डिमांड ऑर्डर। अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ उसके बाद आप अपील कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय श्री राम।